केदारनाथ उपचुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों का मंथन जारी है। दो हार के बाद जीत की पटरी से उतरी भाजपा के लिए यह चुनाव बेहद अहम होने वाला है। न केवल भाजपा बल्कि सबसे महत्वपूर्ण चुनाव ये भाजपा के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए भी होने वाला है। कई मायनों में उनकी सियासत केदारनाथ की हार और जीत पर बहुत कुछ निर्भर करेगी। न केवल उनकी सियासत बल्कि भाजपा की राह 2027 के चुनाव में क्या मोड़ लेगी, इसका भी अंदाजा केदारनाथ उपचुनाव के नतीजों से ही लग पाएगा। अब दोनों दलों की नजरें केदारनाथ के उपचुनाव में फतेह पर लगी हैं। इसके लिए दोनों दलों में प्रत्याशी चयन को लेकर माथापच्ची की जा रही है। लेकिन जो जानकारी अब छनकर सामने आ रही है वो राजनीतिक पंडितों को भी चौंका सकती है। साथ ही केदारनाथ से टिकट की उम्मीद में बैठे भाजपा उम्मीदवारों को निराश कर सकती है। मतलब आशा नौटियाल, कुलदीप रावत, ऐश्वर्या रावत, कर्नल अजय कोटियाल और ऐसे ही कई लाइन में लगे नेताओं की उम्मीदों को झटका लगना तय माना जा रहा है। केदारनाथ उपचुनाव को सबसे बड़ा मुकाबला कहें या फिर 2027 चुनाव से पहले का सेमीफाइनल मुकाबला, दोनों दलों का नेतृत्व करने वाले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और भाजपा के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सियासी पारी इस चुनाव के इर्द गिर्द घूमती दिखाई दे रही है। इसलिए यह चुनाव बेहद खास होने वाला है। केदारनाथ उपचुनाव में किसका पलड़ा भारी है यह कहना अभी तो मुश्किल है, लेकिन दोनों दलों की हार जीत इस बात पर निर्भर करेगी कि उनका प्रत्याशी होगा कौन, जिसको लेकर दोनों दल काफी मशक्कत करते दिखाई दे भी रहे हैं। सीएम धामी जिस तरह अभी हाल ही में केदारनाथ में घोषणाओं का पिटारा खोलकर आए हैं, कांग्रेस से एक जमीनी नेता के तौर पर उभरे गणेश गोदयाल जिस तरह से गांव-गांव जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं, मीडिया संस्थान से लेकर सोशल मीडिया में काम करने वाले पत्रकार लगातार केदारनाथ चुनाव को लेकर आकलन कर रहे हैं, ये सब इस चुनाव की अहमियत दर्शाने के लिए काफी है। कुल मिलाकर यह पहला ऐसा उपचुनाव इस प्रदेश में देखा जा रहा है जिसको लेकर इस तरह की सरगर्मी राजनीतिक दलों से लेकर हर जगह देखी जा रही है। भाजपा के हालात तो ऐसे हैं कि उसने मंत्रियों, संगठन पदाधिकारियों, विधायकों की फौज ही इस चुनाव में लगा दी है। कांग्रेस के पास मनोज रावत जो पूर्व में विधायक भी रहे हैं, इसके अलावा जिला अध्यक्ष कुंवर सजवाण, पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत, महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष शशि सेमवाल के नाम की चर्चाएं हैं। कांग्रेस अब इनमें से किसको टिकट देगी ये देखना होगा। टिकट मिलने से पहले क्या कांग्रेस के सभी नेता एकजुट रहेंगे ये भी देखने वाली बात है। भाजपा के पास यहां से टिकट दावेदारों की फौज है, इसलिए भाजपा को सबसे ज्यादा माथापच्ची करनी पड़ रही है। भाजपा के पास कुलदीप रावत के रूप में 2 बार निर्दलीय ही चुनाव लड़ने वाले नेता हैं, जो दोनों बार 2 राष्ट्रीय पार्टियों को पछाड़कर दूसरे नंबर पर रहे थे। जबकि भाजपा के पास शैला रानी रावत की पुत्री ऐश्वर्या रावत के रूप में स्वाभाविक दावेदार भी है। जैसा भाजपा में देखा भी गया है कि जब भी किसी के निधन से कोई सीट खाली होती है तो उनके परिवार के ही किसी सदस्य को टिकट दिया जाता है, जिसमें अब तक भाजपा सफल भी रही है। एक मजबूत दावेदार के रूप में भाजपा के पास महिला मोर्चा की अध्यक्ष आशा नौटियाल भी हैं, जो पहले भी विधायक रह चुकी हैं। केदारनाथ के लिए आशा नौटियाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहली पसंद ही बताई जाती हैं। लेकिन इस बीच एक ऐसी बात सामने आई है जो भाजपा के सभी दावेदारों की उम्मीदों पर पानी फेरने के लिए काफी है। भाजपा के एक ऊपरी और विश्वस्त सोर्स से मिली जानकारी के मुताबिक केदारनाथ उपचुनाव में भाजपा आलाकमान सभी उम्मीदवारों के उलट किसी अन्य को चुनाव लड़ाने का मन बना रहा है या बना चुका है। भाजपा के इस सोर्स के मुताबिक भाजपा का राष्ट्रीय नेतृत्व जिस व्यक्ति को केदारनाथ में चुनाव लड़वाना चाहता है वो हैं पूर्व में पौड़ी गढ़वाल से सांसद रहे और 4 महीने के लगभग मुख्यमंत्री रहे तीरथ सिंह रावत। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई है। उसके बाद बीते दिन तीरथ सिंह रावत ने भी मुख्यमंत्री आवास जाकर पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की है। इस मुलाकात को हालांकि औपचारिक बताया जा रहा है, पर कहते हैं ना, राजनीति में हर चीज इशारों में ही चलती है, इसलिए सियासत में मैसेजिंग का बहुत बड़ा रोल होता है।
माना जा रहा है कि दिल्ली में बैठा आलाकमान केदारनाथ उपचुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को उतारने का मन बना चुका है। इसकी प्रबल होती संभावना सच में तब्दील होती इसलिए भी दिखाई देती है कि तीरथ के साथ जब भी पार्टी ने उनका टिकट काटकर, फिर चाहे वो सतपाल महाराज के लिए हो या फिर आज के पौड़ी सांसद अनिल बलूनी के लिए हो, तीरथ की तरफ से कभी कोई नकारात्मक प्रतिक्रिया न विधायक टिकट कटने पर आई, न मुख्यमंत्री से उनको उतार किनारे करने पर आई, और न ही बाद में सांसद रहते हुए उनकी जगह पर अनिल बलूनी को उतार कर ही उनकी कोई प्रतिक्रिया सामने आई हो जो नकारात्मक लगी हो। मगर सौम्य छवि वाले तीरथ सिंह रावत का पारा बर्दाश्त के पार तब हो गया जब बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा के उपचुनाव के रिजल्ट सामने आए। बीजेपी कार्य समिति की बैठक में उन्होंने बाहरी दलों से आए नेताओं को टिकट देने और बीजेपी के कोरे कार्यकर्ताओं की नाराजगी का सवाल उठाया था। उससे कार्यकर्ताओं का उनको भरपूर समर्थन भी मिला था। उसके बाद वो दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिले थे। पार्टी फैसलों को चुपचाप मान लेना उनका एक मजबूत पक्ष भी है। सौम्य स्वभाव के लिए जाने जाने वाले तीरथ सिंह रावत संघ के भी काफी करीबी माने जाते हैं। कुल मिलाकर पार्टी अगर उनको टिकट देती है जैसा बताया जा रहा है, तो फिर ये भी कंफर्म है कि वो सिर्फ विधायक बनकर तो नहीं रहेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री के जिस पद पर वो रह चुके हैं उसके बाद सिर्फ विधायक बने रहना तो वो भी नहीं चाहेंगे। ये भी हो सकता है कि पार्टी उनके लिए कुछ बड़ा सोचकर बैठी हो। इसके इतर एक और बात भी है कि अगर तीरथ के नाम पर मोहर लगती है तो फिर अन्य दावेदारों का क्या रुख होगा। ऐसे हालात में सबसे ज्यादा डर बीजेपी के लिए यह होगा कि इनमें से कोई निर्दलीय या किसी अन्य बैनर तले चुनाव न लड़ जाए। सबसे ज्यादा निगाहें दो लोगों पर होंगी, पहले क्षेत्र में मजबूत पकड़ रखने वाले कुलदीप रावत और दूसरी आशा नौटियाल। कुलदीप रावत ने निर्दलीय ही 2 बार बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही बड़े राजनीतिक दलों को टक्कर दी है, जबकि आशा नौटियाल भी एक बार टिकट कटने के बाद निर्दलीय चुनाव लड़ चुकी हैं। अगर ऐसा हुआ तो भाजपा की मुश्किल बढ़ सकती है। इस चुनाव में भाजपा का एक और पहलू भी है जिस पर भाजपा की जीत काफी हद तक निर्भर होगी, और वो है उत्तराखंड कांग्रेस की सरफुटब्बल। जिस तरह कांग्रेस की खींचतान अपने चरम पर है, धड़ेबाजी साफ दिखाई दे रही है, वो भाजपा की जीत की राह आसान होने का एक दूसरा जरिया साबित हो सकती है। उत्तराखंड की राजनीति का इतिहास है कि इस प्रदेश में कांग्रेस को कभी भाजपा हरा नहीं पाई है, बल्कि हर बार हर चुनाव में कांग्रेस ने खुद ही भाजपा को जीत की थाली 56 भोग के साथ परोस कर दी है। क्योंकि कांग्रेस के लिए तो कहा जाता है कि कांग्रेस भाजपा से नहीं बल्कि कांग्रेस तो कांग्रेस से ही हार जाती है, जिसका सीधा उदाहरण 2022 के उत्तराखंड के ही विधानसभा चुनाव में देख सकते हैं। और ताजा उदाहरण अभी हाल ही में आया है हरियाणा चुनाव। सबके सामने है नतीजे कि किस तरह कांग्रेस नेताओं की महत्वाकांक्षाओं के चलते कांग्रेस सत्ता से दूर हो गई। गांव बसने से पहले ही वहां गांव का प्रधान यानी प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा, इसके लिए तलवारें खिंच जाने का एक पुराना रिवाज है, और अब लगभग ऐसा ही केदारनाथ उपचुनाव में भी दिखाई दे रहा है। चूंकि ये मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण भी है, इसलिए कांग्रेस की खींचतान की संपूर्ण पोथी पत्तर लेकर आपके सामने एक विशेष वीडियो के साथ हाजिर होंगे। फिलहाल फिर से तीरथ सिंह रावत की तरफ चलते हैं, जो मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के बाद एक बार फिर से चर्चाओं का केंद्र बनते दिखाई दे रहे हैं। हालात अगर यकीनन तीरथ सिंह रावत की तरफ करवट ले लेते हैं तो ये तय है कि उपचुनाव का रिजल्ट कुछ भी हो, भाजपा की अंदरूनी राजनीति में भूचाल आना तो तय है। सवाल यह है कि भाजपा तीरथ सिंह रावत को टिकट देकर सबको एक बार फिर से चौंकाएगी या फिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सबसे पहली पसंद को ही तवज्जो देगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय उत्तराखंड।